अस्सलामुअलैकुम, मुझे अलीज़ा कहते हैं और आप देख रहे हैं अलीज़ा चौधरी ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। समर्स को यानी कि गर्मियों को एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ एक बहुत ही ख़ास चीज़ है और वो ये है कि अभी सीज़न शुरू हो जाएगा बड़ी ईद के बाद और उस सीज़न को कहा जाता है शादियों का सीज़न। ठीक है, वेडिंग सीज़न शुरू हो जाएगा। मेरी आँख में क्या हो गया, वेडिंग सीज़न का नाम लेते ही एनीवेज़ जी। अच्छा, ये वो सीज़न ऐसा होता है जिसमें बहुत गहमा गहमी होती है, शॉपिंग्स होती हैं, बाज़ारों के चक्कर होते हैं और बहुत कुछ होता है। इसी चीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, मैं आपसे एक बात शेयर करने जा रही हूँ और वो ये है कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको वेलकम कहूँगी। साथ में ये बताऊँगी कि आप लोगों ने मेरे चैनल अलीज़ा चौधरी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू सो मच। नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो के बारे में आप लोगों को मालूमात मिल सके और नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ जी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मेकअप फॉर बिगनर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात है, ये तकरीबन सभी को आता है। नहीं जी, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी मेकअप के नाम पर सिर्फ एक लिपस्टिक या एक कोई बीबी क्रीम यूज़ की होती है। लेकिन जब वक्त आता है शादी का तो जाहिर है ये एक ऐसा वक्त है कि इस पर आपको कुछ कॉस्मेटिक्स ख़रीदनी पड़ती हैं। अब ऐसी लड़कियां जिन्होंने पहले कभी कुछ ऐसा इस्तेमाल नहीं किया होता, बड़ा मसला हो जाता है कि जी शॉप पे जाके क्या ख़रीदें क्या ना ख़रीदें। अब वो जो सेल्समैन है या सेल्स गर्ल है वो जो आपके आगे रख देती है आप ले लेते हैं और बाद में जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं, ये तो हमारी स्किन के लिए नहीं था या ये चीज़ नहीं ख़रीदनी चाहिए थी, ये तो पैसों का एक तरह से वेस्ट किया हमने पैसों को। सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेकअप फॉर बिगनर्स ने जब मेकअप करना है तो उन्हें क्या क्या चीज़ बाय करनी है, क्या क्या चीज़ ख़रीदनी है। सो इसी हवाले से आज की इस वीडियो में बात होने जा रही है और आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी क्योंकि इसमें बहुत सारी अहम चीज़ों के बारे में बात होगी। सबसे पहले एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं जो मेरे ख़्याल से बेहद ज़रूरी है वो ये है कि जब आप मेकअप ख़रीदने के लिए जाएंगे तो आपने सबसे पहले ब्रशेज़ लेने हैं। अब बहुत बड़ी एक मेकअप ब्रशेज़ की किट रख दी जाती है आपके आगे, बॉक्सेस होते हैं जो बहुत महंगे होते हैं और आपके बजट से बहुत आगे निकल गए होते हैं और समझ नहीं आती कि आपने क्या करना है। सो ऐसा कुछ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप बिगनर्स हैं, आपको जो बेसिक मेकअप ब्रशेज़ लेने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने बहुत सारा सामान अपने आगे फैलाया हुआ है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या क्या आप लोगों को मेरा तो सारा एक साथ पड़ा हुआ है। सबसे पहले जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको एक ऐसा ब्रश लेना है। ठीक है, ये होता है ब्लश एंड ब्रश। ये सबसे पहले आपने बाय करना है क्योंकि ये आप कैजुअल मेकअप कर रही हैं, फॉर्मल कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सो ये इस तरह का होता है, गोल गोल सा। ठीक हो गया। उसके बाद आपने लेना है इस तरह का क्रीज वाला, ये जो हम अपने फेस को कट्स देते हैं, जो हम कंटूर करते हैं, ये उसके लिए होता है और ये इस तरह होता है। ठीक है, इसमें ऐसे कट सा होता है, ये देख रहे हैं आप, इसकी ज़रूरत है आपको। उसके बाद आपको आई मेकअप के लिए और नोज़ वगैरह की कंटूरिंग के लिए इस तरह का एक छोटा ब्रश चाहिए। ये देख रही हैं ये, और ये इस एक साइड से ऐसा होता है। अगर आपको अब इस तरह का नहीं मिलता, ये नेकेड का है, अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप इस तरह के दो ब्रशेज़ भी ले सकते हैं। एक साइड से ये चिपटा और एक साइड से ये। ठीक हो गया। और लाइनर ब्रश तो लाइनर के साथ यूजुअली मिलता है और अगर नहीं है तो वो आप ले सकते हैं। मेरे पास अलहदा से मुझे याद नहीं रहा आपने ट्रे में लाना जो मैंने यहाँ सेट किया। सो ये ब्रशेज़ हैं जो आपको सबसे पहले लेने हैं। ठीक हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि फ़ाउंडेशन किसके साथ हम लोग अपने चेहरे पे फैलाएंगे एंड ऑल दैट। तो उसके लिए आपको पता है कि या तो आपकी फिंगर्स सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ख़ास चीज़ है आपकी फ़ाउंडेशन को स्प्रेड करने के लिए। उसके अलावा ये इस तरह के स्पंजेस आते हैं, ये कट में भी होते हैं, ये इस तरह की शेप में भी होते हैं, ये मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं, आप अपनी सहूलत के हिसाब से ले सकते हैं। ये ख़रीद लिया आपने। अब उसके बाद आपके जहन में आ रहा होगा कि अगली चीज़ क्या है। अगली चीज़ होती है आपका मॉइस्चराइज़र। ठीक है, वो कोई सा भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र हो, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो वो ऑयल बेस्ड हो। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप मार्केट में जाएंगे, इंग्रेडिएंट्स में भी लिखा होता है, फॉर्मूला में भी लिखा होता है, आप पढ़ सकते हैं। और नहीं है तो आप कह कर कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप उनसे कहेंगे वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र चाहिए मुझे, और ड्राई है तो ऑयल बेस्ड चाहिए। ठीक है, ये आपने मॉइस्चराइज़र लेना है। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो वो आपको पता है, समटाइम्स वो ड्राई होती है तो आपने क्या यूज़ करना है, ऑयली है तो आपने क्या यूज़ करना है। मैं ये यूज़ करती हूँ। ये बेसिकली कोई कंपनी नहीं है, ये मैं इनफैक्ट एक होटल गई थी, मुझे अच्छा लगा था, मैंने उठा लिया। ठीक है, जो आपके लिए आती हैं चीज़ें, और ये बहुत ही अच्छा होता है। एनीवेज, उसके बाद बारी आ जाती है फाउंडेशन की।
नहीं, उसके बाद बारी आती है फाउंडेशन से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ, और वो होता है प्राइमर। ठीक है, आपने मॉइस्चराइज़र लगाया, कोई भी स्किन है आपकी, मॉइस्चराइज ज़रूर करना है आपने। और किसी एक वीडियो में मैं आपको बेस लगाने का एक्चुअल तरीका क्या है वो भी बताऊंगी। अच्छा, उसके बाद आपने प्राइमर ख़रीदना है, ये भी आपने अपनी स्किन के हिसाब से लेना है। आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, उसके हिसाब से आपने प्राइमर लेना है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आगे बात बेस की। अब एक बेस होती है ये, जो कि जब आप शादी की शॉपिंग करने जाते हैं और मेकअप खरीदने लगते हैं, तो आपको जो भी डिपार्टमेंटल स्टोर पे आप जा रहे हैं, आप मेकअप कॉर्नर पे जाते हैं, वो आपको ये स्टिक पकड़ा देते हैं। ठीक हो गया, या आपको लिक्विड बेस पकड़ा दी जाती है। लिक्विड बेस मेरे ख्याल से हाईली रिकमेंडेड है फॉर ऑल टाइप स्किन्स। ठीक हो गया, लेकिन जो स्टिक होती है ना, ये ऑयली स्किन वालों के लिए ओके है, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ड्राई स्किन को ये बहुत केकी कर देती है। ये इवेंट्स के लिए, फंक्शंस के लिए ठीक है, लेकिन हर वक्त को इस्तेमाल करने के लिए ठीक नहीं है। अब अगर तो आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा दावतों में जाना है और आपकी स्किन को हाई कवरेज की ज़रूरत है, तो फिर आप इसे बाय करें। और अगर आपकी स्किन अच्छी है और आपको लगता है कि आप बड़ी बड़ी इवेंट्स में आपने इतना ज़्यादा नहीं जाना और घर और ससुराल में बस लाइट मेकअप के साथ रहना है, तो फिर आप लिक्विड बेस इस्तेमाल करेंगे, राइट। अच्छा जी, उसके बाद बारी आती है एक ट्रांसलूसेंट पाउडर की। ये देखें, मेरे पास तो ज़्यादा चीज़ें, ट्रांसलूसेंट पाउडर मेरी तरफ से जो रेकमेंडेड है वो एक क्रेलॉन का ही है, आप किसी और कंपनी का भी ख़रीद सकते हैं। अच्छा, फिर आपने फेस पाउडर भी लेना है। ये इसलिए लेना है ताकि आप अपने टचअप्स दे सकें अपने मेकअप को। अगर आप समर्स में तैयार हुई हैं और आपको ज़रूरत है, तो ये भी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपने ये सब कुछ कर लिया, ब्लशन आपको ख़रीदना पड़ेगा। अगर आप मतलब आपकी बहुत ड्राई स्किन है, तो क्रीमी जिस तरह आजकल आए हुए हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पाउडर मुझे अच्छा लगता है। और अगर मुझे लगे कि पाउडर मतलब बहुत सारे ऐसे ब्लशंस होते हैं जो गिर जाते हैं, ज़्यादा सस्टेन नहीं करते, तो मैं एक और ट्रिक यूज़ करती हूँ। क्योंकि तो मैंने कैजुअली कहीं जाना है तो मैं ये टिंट यूज़ करती हूँ। इसका आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी। ये इतना अच्छा टिंट है। ये इंस्टाग्राम का एक पेज था reasonable.pk123, देखा मुझे कितना याद है, वहाँ से मैंने ये मंगवाया था। इसको आप लगा लें, ये 8 घंटे तक नहीं उतरता, चाहे समर्स हैं कुछ है। सो ये आप लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं, और इन दोनों को मिला के भी लगा सकते हैं। ये आपको शायद ना आता हो, मुझे आता है। ठीक हो गया, ओके। उसके बाद आपको क्या ख़रीदना है जी, एक मस्कारा और एक लाइनर। मैं रेकमेंड करूँगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा ये बिगनर्स के लिए हम करें तो पेन लाइनर लीजिए, स्टैम्प लाइनर लीजिए। मिस रोज़ का है, ये मैंने पहले इस पर एक वीडियो भी बनाई है, वो आपने तफसील से देखनी है तो आप देख सकती हैं। लाइनर ये भी मैंने उसी इंस्टाग्राम पेज से मंगवाया था, मैंने जैसे कहा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बता दूँगी। रियली अमेजिंग। मेरी इतनी नन्ही आईलैशेस हैं, आपको मेरी आंखें नज़र आ रही हैं, इट मीन्स कि ये इसकी वजह से हैं। ठीक हो गया, ये चाहिए। कंसीलर आपको तब चाहिए अगर आपने हाई कवरेज लेनी है। ठीक हो गया, अदरवाइज़ ग्रे आइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक बहुत ट्रिकी यूज़ होता है, इसको तरीके से इस्तेमाल करना पड़ता है जो हर किसी को नहीं आता। सो ये आपकी आंखों के हलकों पे डिपेंड करता है कि आपको इसकी ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक काजल पेंसिल। ठीक है, काजल लाइनर पेंसिल ये चाहिए आपको। आईब्रो पेंसिल चाहिए, आईब्रो पेंसिल के साथ आपको ये वाला आईब्रो ब्रश भी चाहिए। ये देखें, ये इस तरह से होता है। ये पेंसिल लगाने के बाद आप इस तरह अपनी आईज़ पे करते हैं ताकि नेचुरल लुक आ जाए। ठीक, इसके बाद आपको लिप कलर्स, लिपस्टिक, जो लिप लाइनर्स होते हैं वो यूजुअली तो आजकल अलहदा से बाय नहीं करने पड़ते, क्योंकि इस तरह से लिपस्टिक्स आना शुरू हो गई हैं इस फॉर्म में। ये देखें, एक तरफ से लिपस्टिक और एक तरफ से लाइनर। सो अलहदा से नहीं बाय करने पड़ते, लेकिन 2-3 जो आपको बेसिक जैसे मरूनिश और पीच या इस तरह के जो 1-2 लिप लाइनर्स हैं वो आप बाय कर लें, आपके लिए सूटेबल होगा। ये हो गया जी। एंड उसके साथ आपको इस तरह से ये देखें, ये है एक आई शेड किट, और मैंने इसको इस्तेमाल करके देखें इस तरह से। ये आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, ये देख सकते हैं आप, ये देखें मेरे पास ये 2 हैं। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप इनको ले सकते हैं। अपने शेड्स यूजुअली बहुत डार्क शेड्स मत लें, बिगनर्स के लिए वो हैंडल करना मुश्किल हो जाते हैं। फिर इसके साथ आपको एक शाइनर चाहिए होगा, वो आप इस तरह से ले सकते हैं। मैंने ये किट ली है जिसमें
कंटूर किट भी है और ये हाइलाइटर्स भी हैं इसमें, ये देख रहे हैं आप। इस तरह से आप ले सकते हैं, अलहदा से एक हाइलाइटर और कंटूरिंग ब्रॉन्ज़र भी ले सकते हैं। बहुत सारी ऑप्शंस हैं। बेसिकली इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको पता हो कि आपने चीज़ें कौन सी उठानी है, वरना आप शॉप पे जाएंगे, ये ले लें, फलां प्राइमर, ये वो, इतनी सारी चीज़ें आ जाएंगी कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जो हर वक्त के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेकअप फिक्सर इसको कहते हैं। इस पर एक वीडियो मेरी आ चुकी है, आप उसको चेक कर सकते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप शुरू में तो आपने तैयार होना होता है और शाम तक तैयार रहना होता है घर पे भी, तो आप अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका मेकअप जो का त्यों रहेगा, वो हिलेगा नहीं अपनी जगह से। सो आई गेस इतनी तफसील बताने के बाद अब काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं, और अब वो तमाम लोग जिन्होंने अपना मेकअप ख़रीदने के लिए जाना है उनको पता चल जाएगा कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना। फिर मैं रेकमेंड करूँगी कि किसी अच्छी जगह से लें, मेकअप सिटी से ले लें, मेकअप प्लानट से ले लें, ऑनलाइन इनकी अपनी जो चीज़ों की वेबसाइट्स होती हैं जहाँ से ओरिजिनल चीज़ें आती हैं वो करें, सेल्स अवेल करें। कोशिश करें कि ऐਵੇਂ इधर उधर जाकर किसी भी शॉप से कोई चीज़ मत उठाएं, क्योंकि हर चीज़ की आपको पता है कॉपी आ जाती है, और आपकी स्किन का मामला है तो प्रॉब्लम हो सकती है। सो आज की वीडियो होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर नहीं भी लगी तो कोई मसला नहीं है, फिर भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।